किसी एक शख्स ने बिजली की अदायगी नहीं की है तो सिर्फ उसी का कनेक्शन जो है काटा जाना चाहिए था, न कि पूरे। पीडीपी जब उनकी हुकूमत थी तब वो पैसा कलेक्ट नहीं करते थे, तो ये कौन सी आपने ये बात बोल रहे हो आप? तो मुझे लगता है कि पीडीपी को जो प्रो पीपल इनिशिएटिव्स हैं उनमें दिक्कत, कोई शक, वो तो एक प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सरकार की। और मुझे ये कहने में भी खुशी हो रही है कि इंशाल्लाह इस साल से ही उनका रेगुलराइजेशन स्टार्ट होगा स्टेप बाय स्टेप। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई दफ्तर में मौजूद हूँ और हमारे साथ खुसूसी बातचीत करने के लिए स्टेट स्पोक्सपर्सन इमरान नबी डार हैं। हम इनसे खुसूसी बातचीत करेंगे कुछ एक जो इस वक्त खबरें गर्दिश कर रही हैं उस हवाले से। इमरान साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि एक जो दरीना मसला था एम्प्लॉयज़ का, जो जीपी फ़ंड या सीपी फ़ंड वगैरह उनका बंद था, बहुत अरसे से एम्प्लॉयज़ जो रिटायर हो चुके थे उनकी ये डिमांड थी। फाइनली उनकी जो ये फ़ंड्स हैं वो रिलीज़ हो रहे हैं, इस इक़दाम को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं उमर साहब और उनकी सरकार का शुक्रिया अदा करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने जो, जैसा आप भी बोल रहे हैं, एक धीरीना इशू था ये रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ को लेके, और बिलखुसूस इसमें इन सर्विस एम्प्लॉयज़ का भी बहुत इशू था कि जो उनके अपने पैसे फंसे हुए थे, ट्रेजरी से क्लियर नहीं हो रहे थे। आज मैं आपके साथ खुशी से ये बात शेयर करना चाहता हूँ कि टिल डेट ग्रेचुइटी बिल्स हैं या कम्यूटेशन बिल्स हैं, टिल डेट वो सारी क्लियर हो गई हैं। और साथ ही साथ जो जीपी फ़ंड जो है, जो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है एम्प्लॉयज़ का, खासकर रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ का, वो दिसंबर 2025 तक वो बिल्स भी क्लियर हो गई हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है और बहुत बड़ी ख़बर है। मैं तो इसको एक तोहफ़ा मानता हूँ यहाँ के एम्प्लॉयज़ के लिए, जो पिछले कई सालों से दर बदर ठोकरें खा रहे थे। यहाँ भी बहुत सारे डेलीगेशंस आ रही थी उमर साहब की, जो कंसिस्टेंट जो इस पे काम किया, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, जहाँ से उन्होंने ये इंश्योर किया कि ये पैसा आए और इस पैसे को अपने हकदारों तक पहुँचाया। तो हम शुक्रिया करते हैं उमर साहब की सरकार का। और साथ ही साथ ये भी बोलना चाहता हूँ कि और भी बहुत सारे इक़दाम जो एम्प्लॉयज़ के बेटरमेंट के लिए और एम्प्लॉयज़ को किस तरीके से जो इनके धीरीना डिमांड्स हैं उनको एड्रेस करने के लिए ये सरकार गामज़न है। और इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी खबरें इंशाल्लाह आगे आने वाली हैं। इमरान साहब, जैसे हम रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ की बात कर रहे हैं कि उनको एक खुशखबरी मिली, उनको रिलैक्सेशन मिली, वहीं इन सर्विस जो एम्प्लॉयज़ हैं, ख़ासतौर पर डेली वेजर्स या बाकी जो नीड बेस्ड हैं, उनकी रेगुलराइजेशन का मामला भी चल रहा है। हालांकि चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा है कि हम उनको मरहलावार जो हैं उस पर देख रहे हैं और उनकी रेगुलराइजेशन को यकीनी बनाया जाएगा। तो उनके लिए कुछ आने वाला है? बिल्कुल 110%, उसमें कोई शक, वो तो एक प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सरकार की। और मुझे ये कहने में भी खुशी हो रही है कि इंशाल्लाह इस साल से ही उनका रेगुलराइजेशन स्टार्ट होगा स्टेप बाय स्टेप। किस तरीके से वो एक प्रोसेस बनाया है गवर्नमेंट ने, वो अभी मंजर आम पे नहीं आया। मुझे लगता है कि कुछ 1-2 महीनों में अभी असेंबली चल रही है और इंशाल्लाह असेंबली के बाद आपको देखने को मिलेगा कि प्रो पीपल और प्रो पुअर इक़दाम किस तरीके से ये सरकार उठाएगी। कहने का मतलब ये है कि जो हमने वादे किए हैं गवर्नमेंट बनने से पहले, हम उन सब वादों को इंशाल्लाह पूरा करेंगे और आपको दिखा के देंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार सिर्फ बोलती नहीं है, करके दिखाती है। इमरान साहब, हाल ही में हमने देखा कि एक प्रपोज़ल इस हवाले से भी, जो अब्दुल्ला ब्रिज है उस पर ट्रैफिक का जो प्रेशर है उसको कम करने के लिए किया गया था, राजबाग जो फ्लाईओवर है उसके नाम से। तो कई हलकों ने इसको जो है एक खुश आइंद कदम करार दिया, वहीं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से इस पर तनकीद की गई है। इसको आप कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि पीडीपी को जो प्रो पीपल इनिशिएटिव्स हैं उनमें दिक्कत है, उनमें प्रॉब्लम हो रही है। नहीं तो वो इस इशू पे प्रोटेस्ट नहीं करते, क्योंकि ये एक ह्यूमैनिटेरियन इशू है। ये हम सबको मालूम है, हम सब गाड़ियाँ चलाते हैं और हमको मालूम है कि किस मुसीबत से हम गुज़र रहे हैं। जो ये राजबाग में एक ब्रिज है, मोटरेबल ब्रिज, जो अब्दुल्ला ब्रिज है, उस पर कितनी मुसीबत होती है, घंटों भर वहाँ पे जाम लगा रहता है। आपने कितनी बार उसको कवर किया है। अब अगर उसको एलिवेट करने के लिए सरकार कुछ कर रही है, पीडीपी को इसमें भी दिक्कत है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है उनको समझना पड़ेगा, अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। क्या वो किसी लॉबी के प्रेशर में आ रहे हैं, जो मुझे लग रहा है। और अगर आपको याद होगा, जब उमर साहब की पहले सरकार थी 2013 में, ये पहले तो प्रपोजल उमर साहब की सरकार में क्लियर हो गया था और फिर बदकिस्मती से ये पीडीपी और बीजेपी सरकार ने इस मोटरेबल ब्रिज को कन्वर्ट किया इनटू फुट ब्रिज। तो उस टाइम पे पिछले 7-8 सालों से ये मसला हल हुआ होना चाहिए था, लेकिन
बिकॉज पीडीपी एक पैंडर कर रही है पर्टिकुलर लॉबी को, चाहे उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट है या कुछ ऐसे लोग हैं जो लोगों की मुसीबत को नज़रअंदाज कर रहे हैं और अपना फ़ायदा देख रहे हैं। लेकिन मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं अपने सीएम उमर साहब को, जिन्होंने एक हिस्टोरिक फ़ैसला लिया कल कैबिनेट में और इस फ्लाईओवर को अप्रूवल दिया है। और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस फ्लाईओवर पे काम लगेगा और जो ट्रैफिक मेस है उसमें कहीं ना कहीं बेहतरी आएगी। इमरान साहब, लोगों की एक और भी शिकायत है कि जो कि हम सब देख रहे हैं कि सेंट्रल एशिया में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके असरात वादी कश्मीर में देखने को मिल रहे हैं। गैस सिलेंडर्स की जो है कमी पाई जा रही है, हालांकि सरकार कह रही है कि हमारे पास एनफ स्टॉक है, लेकिन उसके बावजूद लोग जो हैं लाइन्स पर लगे हुए हैं। और हम देख रहे हैं कि दूसरी जानिब पीडीडी डिपार्टमेंट की जानिब से जो बकाया जात हैं उनकी अदायगी ना करने पर पूरे इलाके की बिजली काट दी जाती है। तो लोग इससे परेशान हैं। हाल ही में हमने देखा पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने इस पर भी एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि टारगेट हासिल करना बड़ी बात नहीं है, लोगों का वेलफेयर सबसे बड़ा मसला होना चाहिए। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस इसको कैसे देखती है? तो पीडीपी जब उनकी हुकूमत थी तब वो पैसा कलेक्ट नहीं करते थे। तो ये कौन सी आपने ये बात बोल रहे हो? आप तो बोल रहे हो 31 मार्च एक खूनी दिन बन गया है, डार्क डे बन गया है। आर दे इन देयर सेंसेस? ये तो गवर्नमेंट का एक प्रोरोगेटिव होता है 31 मार्च। ये सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में इसी तरीके का एक निज़ाम चलता है। तो वो तो एक ऐसी बात कर रहे हैं जो पूरे निज़ाम को ही चेंज करवाना चाहते हैं। उनको पहले देखना चाहिए कि वो किस बात पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बाकी जैसा आप बिजली की बात कर रहे हैं, देखिए ये एक इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होता है। सबसे पहले कुछ उन्होंने एक फ्रेमवर्क रखा है कि अगर आपकी बिल फॉर एग्जांपल 5,000, 6,000, 7,000 तक आ गई और तब तक आपने भरी नहीं, आपको ये भी मालूम है प्रीपेड सिस्टम अब है। इसमें ये सारा सिस्टम प्राइवेट कंपनी चला रही हैं, उसमें गवर्नमेंट की मुदाखलत कहीं नहीं, उमर साहब की मुदाखलत कहीं नहीं है। एक सिस्टम बना हुआ है, अगर आपने 5,000 या 6,000 या 7,000 तक पैसे भरे नहीं, तब तक अगर आपने वो नहीं भरे, वो ऑटोमेटिकली कट हो जाता है। तो इसमें कोई नई बात नहीं, ये आज नहीं हुआ, ये तो पता नहीं कितने टाइम से चल रहा है। तो वी हैव सीन। लेकिन उनका कहना है कि अगर किसी एक शख्स ने बिजली की अदायगी नहीं की है तो सिर्फ उसी का कनेक्शन जो है काटा जाना चाहिए था, न कि पूरे मोहल्ले का। नहीं, अगर ऐसा हुआ है कहीं पे, मैं इस पे कोशिश करूँगा कि चीफ मिनिस्टर से इस इशू को रेज़ करें। और कहीं पर अगर कोई ऐसा एरिया है, अगर आप मुझे उस एरिया का नाम भी बोलेंगे, मैं खुद कोशिश करूँगा वहाँ उनसे बात करने की, और अगर कहीं पे ज़्यादती हुई है उसको देखने के लिए कंसर्न ऑफिशियल्स से। आखिर पर आपसे ये जानना चाहूँगा कि हाल ही में जो इंडियन एयरफोर्स है उनकी जानिब से जो श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ पर परवाज़ें या उसका जो औकात है उसको रेस्ट्रिक्ट करने की बात कही गई है। और ये कहा गया है कि 10 बजे से लेकर 5 बजे तक, अब वहाँ पर 8 बजे से लेकर 5 बजे तक फ़्लाइट ऑपरेशंस रहेंगी। तो इससे कितना असर पड़ सकता है? ये एक कंसर्निंग डेवलपमेंट है, क्योंकि ये टूरिज़म का एक शुरुआत होती है आज, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस साल तो टूरिज़म सेक्टर में थोड़ी बेहतरी आए, क्योंकि लास्ट ईयर जो बाइसरन का वाक़ा हुआ उसमें आपने खुद देखा कि जो टूरिज़म सेक्टर है उस पर कितना नुकसान हुआ। तो अब जो इन्होंने ये 5 बजे का टाइम फ्रेम रखा है, मुझे लगता है कि इस पर नज़रसानी करनी पड़ेगी। आपको ये भी मालूम होगा कि इसकी मुदाखलत यहाँ की लोकल गवर्नमेंट के साथ इसका कोई इशू है नहीं, बिकॉज़ ये डायरेक्टली मैनेज होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो मैं अपनी गवर्नमेंट की तरफ से हम उनसे बात करेंगे और इस इशू को किस तरीके से एड्रेस करें। साथ ही साथ जो हमारे ऑनरेबल एमपीज़ हैं उनसे भी गुजारिश करेंगे कि वो इस इशू को पार्लियामेंट में रेज़ करें। उम्मीद करेंगे कि ये कोई रास्ता ढूंढेंगे जिससे जो टूरिज़म प्लेयर्स है, जो टूरिज़म सेक्टर है, उसको ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। नाज़रीन, इमरान नबी डार हमारे साथ बात कर रहे थे। इस रिपोर्ट में इतना ही। ब्यूरो जर्नलिस्ट यासिर रथर के साथ साहिल इकबाल, श्रीनगर।